आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण के अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो बॉडमॉस पे लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है बॉडमॉस पे लगते हैं। आइए देखते हैं बॉडमॉस क्या होता है। बॉडमॉस एक फार्मूला होता है जो कि बारी बारी सवालों को हल करने के लिए काम आता है। बॉडमॉस में पहला क्या है, पहला जो है वो है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। उसके बाद ओ से होता है ऑफ का मतलब होता है का, और उसके बाद है डी का मतलब है डिवाइड। उसके बाद है एम का अर्थ है मल्टीप्लाई। उसके बाद है ए का अर्थ होता है एडिशन। उसके बाद है क्या, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बॉडमॉस यह एक इक्वेशन टाइप का होता है। उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट कॉल करते हैं, इसका अर्थ होता है कोष्टक। इसका अर्थ है का, इसका अर्थ है भाग, इसका अर्थ है गुणा, इसका अर्थ है जोड़, उसके बाद इसका अर्थ है घटाना। इन्हीं का उपयोग सरलीकरण में जो समीकरण रहेंगे उस पर किया जाएगा, जिसमें मैं आज एक पहला क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद और टाइप के क्वेश्चंस भी आगे बताऊंगा। बॉडमॉस से सिर्फ एक टाइप है जो सरलीकरण में आता है, जो कि पहला टॉपिक है बॉडमॉस, सॉरी सिंप्लीफिकेशन का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। (72 डिवाइड बाई 9 ऑफ यानी का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू वाट। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मैं बॉडमॉस का यूज किया था, बताया था कि यहाँ पे क्या था, बॉडमॉस BODMAS। तो बॉडमॉस ब्रैकेट तो इस इक्वेशन में है नहीं, ओ है। ओ का मतलब क्या बताए थे, का। तो का यूज मतलब यहाँ पे का है। तो पहले काम क्या करना है, का को खत्म करना है। तो यहाँ डिवाइड रहेगा 9, का को खत्म करने का मतलब का जो है गुणा के रूप में चेंज हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/3 प्लस 2/3 और इंटू इसका यह जानते हैं ये भिन्न मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज किया जाता है। हर का गुणा जो इसमें, यहाँ पे इसका गुणा इसमें, और जो बता उसका गुणा उसका जोड़ इसमें, यानी यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे क्या होगा, जोड़। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 2 का 1 में जोड़ जब करेंगे तो क्या होगा 3/2 बराबर। यहाँ पर इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 से 3 कम 3 3 के 9, यह कट गया। आया क्या, 72 डिवाइड बाई 3 प्लस एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, 72/3 प्लस 1। यहाँ पे जो काटिए 3 कम 3 3 दूनी 6, एक कैरी बचा है, 6 कटा है, एक हासिल बचा है, वो आगे खड़ा हो जाएगा। तो 3 चौके 12, यहाँ पर क्या आएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। इसका यही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है दूसरा सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है 2:1/2 प्लस 3:1/4 प्लस x प्लस 2:1/3 इक्वल टू 5/12। ऐसे क्वेश्चन है कि क्या करेंगे आप। पहले तो ये लिखा है मिश्र भिन्न में लिखा है, मिश्र भिन्न को पहला काम कीजिए भिन्न में बदलिए। पहला काम क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है।
पहला काम भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए अभी बताया कि इसका गुणा यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ कर दीजिए, यानी दो का गुणा जैसे कैसे थोड़ा बड़ा मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे यह लिखा है। तो करना क्या है, इसका आपस में गुणा और यहाँ पर जोड़, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आएगा। इसी प्रकार से कार्य करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 प्लस 2 3 4 3 12, 12 1 13, 13/4 प्लस यक्स प्लस 2 गुणा 4 में 2, 3 गुणा 2 में कीजिए, 3 दूनी 6 1 7, 7/3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 और 13 और यहाँ 5 है, तो यहाँ करिए 12 के 36 को 6 हाथ लगा 3, 12 1 कम 12, 12 3 15 गुणा हो गया, और प्लस यहाँ पे 5 लिख दीजिए और बटे में 12 लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x लिखकर और इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, 161 हो जाएगा बटे 12, माइनस का निशान लगाइए, ब्रैकेट बनाइए। सारे प्लस में नंबर है, सबको उधर भेज दीजिए। आगे ब्रैकेट के आगे माइनस में इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये बराबर की इधर का नंबर जब उधर जाएंगे तो सारे नंबर माइनस में होंगे, इसलिए मैं सबको ब्रैकेट में रखकर आगे माइनस का साइन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3। आगे बढ़िए, यक्स इक्वल टू क्या होगा, 161/12 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 है 4 है 3 है, 2 4 3 है, यहाँ पर हर बराबर नहीं है, इसलिए जोड़ ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कि इसका हर बराबर न हो। तो हर बराबर करने के लिए, न्यूमरेटर को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके हर को बराबर करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम क्या है, तीनों नंबर्स जो डिफरेंट है, इसलिए क्या कीजिए, आपसी गुणा कर लीजिए। और देखिए जो इन दो नंबर जैसे कि यहाँ 2 और 4 है, 2 और 4 में क्या करेंगे, या तो सीधे आप एलसीएम का यूज कीजिए। अभी 2 4 और 3, यहाँ पर क्या है, 2 से जाएंगे 2 कम 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ से 2 से जाइए 1 और 3 3 1 1 1, यहाँ क्या आया 2 2 यानी 4 और 3 4 के 12 आया। मैं यहाँ से भी लिख सकता था कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो 4 को लेकर और बड़ी दूसरी संख्या को लेकर यहाँ पे नंबर यानी 4 और 3 को लेकर चलते तो हमारा कार्य हो जाता। अब क्या करना है, यहाँ पर हर लिखा, यह हर है और यह हर है, यानी हर का भाग हर में देते हैं, जो आता है उसका गुणा अंश में करते हैं, यानी 2 का भाग 12 में देंगे, 2 का भाग जब 12 में देंगे कितना आएगा, 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 आएगा, 6 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30। उसी प्रकार 4 से करेंगे तो 4 के 12, 3 आया, 3 गुणा जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा 39। फिर यहाँ पे करेंगे 3 का भाग जब 4 में 12 में देंगे तो फिर कितना आएगा 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, 4 गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा 21। आगे बढ़िए, 21 नहीं 28 आएगा, सॉरी आगे बढ़िए। यहाँ पे यक्स इक्वल टू 161/12 माइनस, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 97 आएगा, 97/12। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है वो सेम है, यानी 12 है, तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर 12, और यहाँ 161 में 97 को घटाना है, 161 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करना है। यक्स इक्वल टू क्या आएगा, यक्स इक्वल टू जो आपका आएगा वो 64 आएगा, 64/12। काटिए इसको, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 1 कम 4, कितना बचा है यहाँ पर देखिए, 4 1 कम 4, हासिल आपका 2 बचा है, 2 आगे आके खड़ा हो गया, यानी 4 6 24, यानी 4 6 24, यानी 16/3 आया। और 3 से इसको फिर काट सकते हैं कैसे कैसे, यहाँ पे यह 16/3, 3 से काटिए, 3 3 5 15, 5 बार में कट गया, हासिल एक बचा है, हासिल को ऊपर लिखिए और 3 को नीचे, आपका जो आंसर है वो यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस
111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर क्या आएगा। यह क्वेश्चन करने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। आप क्या काम करिए, पहले 1/2 को दोनों नंबर्स को अलग लिखिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11, यानी सब नंबर्स को एक तरफ करिए और जो भिन्न के नंबर है उनको अलग, यानी 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस ब्रैकेट के अंदर इधर कितने 1/2 है, 1 2 3 4, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यह कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद इन सारे नंबर्स को अलग जोड़िए, इन सारे नंबर्स को अलग जोड़िए और सबको आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। यानी 1 2 3 4, 4 लिखे, 1 2 3 1 2 3 2 1 प्लस यहाँ देखिए 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1, यानी 2 बराबर जो आपका आंसर आएगा 1236, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जाता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपोज उलट कर फिर आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर उलट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। यहाँ पर ऐसे लिखिए, पहले 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यहाँ पर रुकिए 2 दूनी 4 में से 1 घटा कितना आएगा 3/2। आगे बढ़िए 1/2 प्लस 1/2, ये 3/2 उलट जाएगा, उल्टेगा तो कैसे उल्टेगा देखिए यहाँ पर उल्टेगा 1/2 ठीक है, ये नंबर उल्टेगा और यहाँ पर क्या होगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर 1 गुणे 2/3 इस प्रकार होगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा आगे, यहाँ पर क्या होगा 1/2 प्लस 1 यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2/3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या होगा 1/2 प्लस 3/8 बराबर क्या आएगा 1/19/8। यहाँ पर फिर ये उल्टेगा नंबर तो क्या होगा 8/19, ये आपका आंसर है 19। इसको एक बार फिर समझ लीजिए आप किस प्रकार ये करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 1 हुआ, यानी यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, 1 से घटा 3/2 आया और यही नंबर आगे इस नंबर के पास, यह नंबर आगे जाकर फिर क्या हुआ उल्टा तो 2/3 हुआ, फिर ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हुआ और ये नंबर से ऐड हुआ, फिर यहाँ से ये नंबर आया, फिर ये नंबर उल्टे के बाद फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या 19/8 आया, फिर ये नंबर उल्टा तो 8/19 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। अगली टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट इसी तरह जो भी आगे बढ़ता रहेगा उसमें आते रहेंगे। 6 7 8 9 5 into 6 7 8 9 5 minus 3 7 8 9 5 into 3 7 8 9 5। अपान में देखिए क्या लिखा है, अपान में लिखा है 13,000। आप क्वेश्चन को थोड़ा देर देखिए पहले क्या इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर दिख रहा है कि
लिखा 67,895 और यहाँ लिखा 37,895। पहले इसको आप देखकर कई रफ में चेक कीजिए कि क्या इसको सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आ रहा है। तो इतना आने पे देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर यह दिख रहा है कि 67,895 लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 37,895 का होल स्क्वायर है, और बटे में ये नंबर क्या है, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्ट का वैल्यू है। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 5 माइनस 3, 7, 8, 9, 5, यानी इन्हीं दोनों का क्या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है। ये फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या हो रहा है 67895 सब्ट्रैक्ट बाई 37,895, एक ब्रैकेट में 67,895 प्लस 37,895 अपान में क्या होगा, अपान में यही नंबर को लिखिए 67,895 माइनस 37,895। ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम मैच कर गया, जो कि आपस में कट जाएगा, और ये दोनों को जोड़ने पे आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपका जो है वो क्या है 90। ठीक, थैंक यू।